हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो भाई अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं स्फेरिकल मिरर्स की, जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, अब बारी आती है उस पूरी थ्योरी को अप्लाई करने की। इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि फोकस पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो तो कहाँ बनेगी, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कभी हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया है? बिल्कुल किया है। पता नहीं चला वो बात अलग है ना। तो आज इस लेक्चर का मैं टारगेट आपको बता देती हूँ कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, और इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ और कब कब स्फेरिकल मिरर्स को यूज़ किया है, डेली किया है या कभी कभी किया है, ये भी पता चल जाएगा। तो टारगेट हो गया फिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं क्या, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, और वो भी कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के साथ। कॉनकेव मिरर में भी क्या पढ़े, सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, समर वेकेशंस के टाइम पे या जो भी वेकेशंस लगती हैं, तो बचपन में हमारा रूटीन क्या होता था, उठे और उठ के बैठ गए टीवी के सामने, और टीवी के सामने दिन भर कार्टून। तो ज़रा आप सोचो, जो टीवी में आप डिफरेंट चैनल्स, अकेले कार्टून चैनल ही नहीं, डिफरेंट चैनल्स आप देख रहे हो, वो कैसे देख पा रहे हो? तो आप बोलोगे कि मैम हमारे घर के ऊपर लगा हुआ है टेरेस पे या कहीं भी एक डिश एंटीना, और उस डिश एंटीने से के थ्रू डिफरेंट जो है ना सिग्नल्स आते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, जिसके कारण हम अपने जो टीवी है, टेलीविज़न है, उस पर बैठ के डिफरेंट चैनल्स देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप जो डिफरेंट टीवी चैनल्स एंजॉय कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपके छत के ऊपर लगा है, आपके टेरेस पे, आपकी बालकनी में लगा हुआ है एक डिश एंटीना। डिश एंटीना का कभी अगर आपने शेप नोटिस किया हो तो वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा मैं बोल्ड उससे बनाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहता है कुछ आपका डिश एंटीना, इस तरह से कर्व्ड सरफेस होता है, और उसके सेंटर पे आपको इस तरह का एक माइक देखने को मिलता है। ये जो पूरा खेल है ना, ये पूरे एंटीने का ही है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट सिग्नल्स रिसीव करने का काम ये एंटीना का ही होता है। बिना एंटीना के आप अपने घर में डिफरेंट चैनल्स एंजॉय नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि पूरा खेल इसके शेप का है, एंटीना तो ठीक है, एंटीना को कोई और भी तो इंटरेस्टिंग शेप बना सकते थे, ऐसा ही क्यों कि एक बना दिया कर्व्ड सरफेस, एक डिश के समान उसकी वो होती है, इसलिए इसको हम एंटीना डिश कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, डिश एंटीना, ठीक है। एक डिश शेप की क्या होती है, डिवाइस होती है, उसके सामने लगा होता है एक माइक। ऐसा ही ऊटपटांग सा शेप क्यों बनाया, कुछ अच्छा बना लेते। तो रीज़न है बच्चों, क्या रीज़न है? तो अगर आपको याद होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉनकेव मिरर जैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर ही है। क्या होता है बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर पे जब लाइट आती है इन्फिनिटी से, तो वो जब इन्फिनिटी की लाइट आती है जो कि पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसे ही वो लाइट आएगी इन्फिनिटी से जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पे, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कैसी हो जाएगी, फोकस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग होता है ना, कन्वर्ज हो जाएगी कहाँ, फोकस पे। तो इसी रूल को फॉलो करते हैं हम कहाँ, अपने अपने डिश एंटीना में। कैसे? तो ये देखो, ये जो आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखता है ये उसकी होती है डिश, ठीक है। अब इस पे आती है कौन, इस पे आती है भाई सोलर रेडिएशंस, यानी कि आप बोल सकते हो सन रेडिएशंस। अब देख लो भैया, आ गया ना एप्लीकेशन। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती थी कि इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आती हैं उन्हें आपको पैरेलल ही मानना होता है। वो आप अज्यूम करो, मान लो ऐसा कि इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो पैरेलल ही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के।
ये एक एप्लीकेशन उसी का है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है यानी कि इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली इंसिडेंट रेस को हमें पैरेलल मानना ही पड़ता है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये देखो सन से आ रही है क्या? ब्लैक कलर की सोलर रेडिएशंस यानी कि इंसिडेंट रेज। ये क्या होगा? ये जो डिश लगा हुआ है हमारे डिश एंटीने का, इस डिश पे जो है ना स्ट्राइक करेंगी और जो कि इंसिडेंट रेज पैरेलल है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा? कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। ये लो करा दिया मैंने क्या? इनको पास फोकस से। फोकस से ये जैसे ही पास करेंगी तो ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट पे जो फोकस है वहीं पे लगा होता है क्या? एक माइक जैसा स्ट्रक्चर। एक्चुअली वो माइक नहीं होता है, वो क्या होता है? रिसीवर होता है, या उसको आप रिसेप्टर भी बोल सकते हो। ये क्या करता है? जो भी एक मिनट, मैं सनरेज क्यों बोल रही हूँ? ये तो सिग्नल्स होने चाहिए ना, सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं। रियली सॉरी बच्चों, फिर से देख लो, ठीक है? अब कंफ्यूज मत होना, मैं बता दे रही हूँ कि मुझसे क्या गड़बड़ी हुई। देखो ये क्या था? ये था आपका डिश एंटीना का डिश, ठीक है? और इधर पे क्या लगा हुआ था? एक माइक लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था, है ना? देखा होगा आपने अपने घरों में। अब क्या होता है? इस डिश एंटीना पे क्या आ रहा है? आ रही है सिग्नल्स। सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं? सैटेलाइट से आ रहे हैं, है ना? अभी हमने प्रीवियस केस में सनरेज क्यों ले ली थी? क्योंकि सनरेज का भी कंसेप्ट आएगा। ये देख रहा है सोलर फर्नेस, खाना बनाएंगे अभी अपन, ठीक है? तो वो वहाँ से जो है ना क्रॉस करेक्शन हो गया था कुछ सनरेज का और सिग्नल्स का, हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो क्या हुआ कि आसमान में है क्या? सैटेलाइट, उस सैटेलाइट से आते हैं सिग्नल्स। सैटेलाइट भी कैसे हैं? इन्फिनिटी पे हैं, तो उनसे आने वाले जो सिग्नल्स होंगे वो भी कैसे होंगे बच्चों? वो होंगे इस तरह से पैरेलल। किसके पैरेलल होंगे? तो वो होंगे पैरेलल हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है एंड डिश का, ये क्या है? एक तरह का कॉन्केव मिरर ही होता है। तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली सिग्नल्स आएंगे। कहाँ से सिग्नल्स आएंगे? तो सैटेलाइट से सिग्नल्स आएंगे। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर सिग्नल आ रहे हैं यानी कि वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और ये जो माइक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम एक्चुअली रिसीवर कहते हैं या रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसीवर और रिसेप्टर एग्जैक्टली कहाँ होता है? फोकस पॉइंट पे ही होता है। ये जो आपका डिश है ना, इसकी एग्जैक्टली फोकस पॉइंट प्रेजेंट होता है क्या? रिसीवर या रिसेप्टर, जो कि क्या करता है? जितनी भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ज कर लेता है अपने में। और यही जो रिसीवर है, जो रिसेप्टर है, इसके कारण ही हमको अपने टेलीविजन चैनल्स पे, टेलीविजन स्क्रीन पे डिफरेंट चैनल्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो चैनल्स देखने को मिल रहे हैं वो इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये सभी सिग्नल्स को, सैटेलाइट से आ रही सभी सिग्नल्स को क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है, एक पॉइंट पे आ जाती है और उसी पॉइंट पे लगा होता है रिसीवर। आई बात आपको समझ में? तो मैंने क्या बोला आपसे, फिर से सुन लो। कॉन्केव मिरर का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारे घर में जो टेलीविजन स्क्रीन के साथ अटैच्ड जो डिश एंटीना होता है, वो उसमें क्या सिस्टम होता है भाई कि इस तरह से एक डिश बनी होती है कॉन्केव स्ट्रक्चर की, उसके सामने लगा होता है एक माइक जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर या सिग्नल। सैटेलाइट से आ रही जो सिग्नल्स होती हैं एग्जैक्टली वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है? वो क्या होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। ये रेडियो वेव्स क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात होगी क्या कि ये पैरेलल ही आएंगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती है इंसिडेंट रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती हैं? फोकस पे क्रॉस करती हुई चली जाती हैं। तो जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी कहाँ? एक फोकस पे, उसी फोकस पे जाकर के हम रख देंगे कहाँ? क्या? अपना रिसीवर यानी कि अपना रिसेप्टर। वो क्या करेगा? जितनी भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आ रहे थे उनको आपस में कन्वर्ज करा देगा एक पॉइंट पे, और इसी वजह से हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जो डिफरेंट हमें चैनल्स देखने को मिलते हैं वो हम देख पाते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ सोलर एनर्जी पे, ठीक है? जब अभी मैं सोलर एनर्जी कर रही थी, सोलर रेज। अब आ जाओ उस पर। अब हम बनाते हैं खाना। खाना ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं बनाएंगे खाना, ठीक है? हम एक काम करेंगे, हम सनलाइट से बनाएंगे, यानी कि हम यूज़ करेंगे क्या? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम खाना बनाएंगे। क्या करेंगे? तो एक लेंगे हम सोलर कुकर ले लिया, लेकिन अब क्या करें? फिर हमारे पास होनी चाहिए क्या? एक सोलर फर्नेस। अकेले बर्तन लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको चूल्हा भी लेना पड़ेगा। चूल्हा मतलब क्या? हमारी सोलर फर्नेस।
इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का ही होता है इस तरह से। अब सन भी क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आ रही जो अब होंगी सन रेज वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। आ जाने दो, ये आ गई क्या अपनी पैरेलल इंसिडेंट रेज यानी कि इंसिडेंट सन रेज। रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कहाँ आ जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, और उसी फोकस पे ला करके रख देंगे हम अपना कुकर, सोलर कुकर। तो क्या होगा, जितनी भी रेडिएशंस गिर रही थी, सन रेडिएशंस गिर रही थी एक कॉनकेव मिरर के ऊपर यानी कि हमारे सोलर फर्नेस के ऊपर, उसको वो क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, फोकस पे। और उसी फोकस पे जब हम अपना कुकर जा करके रख देंगे तो क्या होगा, तेज रेडिएशन, क्योंकि सारी ही रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस जो है एक पॉइंट पे आ गई हैं, तो सोचो कितनी ज़्यादा हीट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे। तो जब वहाँ जाकर के आप रख दोगे कुकर तो खाना बन जाएगा, बन गया हमारा खाना, ठीक है। तो एक क्या हो गया उसका सिग्निफिकेंस, एक एप्लीकेशन क्या होगा, एक तो हमारा जो डिश एंटीना में लगा रहता है टेलीविज़न के साथ जो जुड़ा होता है उससे, कि जो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इकट्ठा कर लेता है और एंटीना और उस जो डिश एंटीना होता है वो, और उसे कन्वर्ज कर देता है कहाँ, फोकस पे, जहाँ पे रिसेप्टर या रिसीवर लगा होता है जो कि सभी सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। उसी तरह से जो सोलर फर्नेस है वहाँ पे क्या होता है, सन से आ रही जो सोलर रेडिएशंस है उसको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, फोकस पे। जब सभी रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, हीट हो गई तो कुकर रख दो, खाना बन गया, ठीक है। दो एप्लीकेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में आ जाओ टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कैसे। इस पे भी हम बोलते हैं बच्चों की सेम मेथड फॉलो होता है। क्या होता है कि ये रहा क्या अपना टेलीस्कोप, ठीक है, ये रहा अपना टेलीस्कोप। इसका एक नैरो एंड होता है और एक होता है ब्रॉड एंड। तो नैरो एंड से हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रॉड एंड होता है, ब्रॉड एंड के ऊपर इस तरह से लगा होता है क्या, एक आई पीस, ठीक है। क्या लगा होगा बच्चों, एक आई पीस होगा। अब क्या होता है कि जो भी आप देख रहे हो स्काई में, ठीक है, सपोज आप क्या देख रहे हो, तारे देख रहे हो, एक आपने क्या देखा, स्टार देखा। अब स्टार से भी तो क्या आएगा, स्टार भी क्या है, एक सोर्स है लाइट का, तो इससे भी क्या आएंगी, कुछ रेडिएशंस आएंगी। आने दो, आने के बाद क्या होता है, ये आ गई क्या, रेडिएशंस। अब आपको पता होगा कि हमारे जो सन है, जो स्टार है, वो भी क्या है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, वो होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे लगा होता है क्या बच्चों, एक हमारा कॉनकेव मिरर लगा है। कॉनकेव मिरर, एक काम करते हैं, मैं बीच वाली जो रे है उसको मैं हटा देती हूँ वरना यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। ये लो, क्या हुआ था भाई, स्टार को आप देख रहे थे, ठीक है, स्टार से क्या आई, कुछ इंसिडेंट रेज आई, पैरेलल थी, किसके, पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का। हमारा कॉनकेव मिरर यहाँ लगा हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे ही इंसिडेंट रेज इस पे फॉल करेंगी, क्योंकि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद आ जाएंगी फोकस पे, कन्वर्ज हो जाएंगी कहाँ, फोकस पे। आ गई फोकस पे। अब इस फोकस पे बच्चों लगा होता है क्या, एक और मिरर। वो मिरर क्या करता है कि जितनी भी लाइट आ रही थी इस फोकस पे उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ, इस आई पीस पे, ठीक है। कहाँ डाल देगा, इस आई पीस पे। इस आई पीस के पास लगा होता है लेंस। लेंस क्या करता है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी उस लेंस पे उसको वो कर देगा मैग्नीफाई, मैग्नीफाई कर देगा, इसलिए आपको जो स्टार की जो इमेज है वो बड़ी दिखने लगेगी। आई बात आपको समझ में, क्या बोला मैंने कि एक जो टेलीस्कोप है आपको दिख रहा होगा, एक होता है क्या, इसका ब्रॉड एंड और एक होता है नैरो एंड। ब्रॉड एंड से क्या होता है, जो स्टार है, जो भी आप देख रहे हो सेलेस्टियल बॉडी, सपोज आप स्टार देख रहे हो तो स्टार से निकलती हैं क्या, जो कि एक सोर्स है लाइट का, तो उससे क्या निकली, इंसिडेंट रेज निकली। इंसिडेंट रेज क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। नैरो एंड पे लगा होता है क्या, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर होगा तो जैसे इंसिडेंट रेज आएंगी इस पे क्या होंगी, स्ट्राइक करेंगी, पैरेलल थी इसलिए कन्वर्ज होकर के फोकस पे आ जाएंगी। इस फोकस पे लगा होता है एक और मिरर जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है सभी रेडिएशंस को फोकस पे आने वाली कहाँ, आई पीस पे।
आई पीस पे लगा होता है क्या, एक लेंस। लेंस क्या कर देगा, वो जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन उनको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। इसलिए जब आप यहाँ से देखोगे ना आई पीस से, आपको क्या दिखेगा, स्टार का बड़ा सा शेप देखने लगेगा, मैग्नीफाइड इमेज दिखने लगेगी आपको स्टार्स की। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, कॉनकेव मिरर के वजह से। क्यों, अगर ये ना होता तो इसको इस पॉइंट पे कन्वर्ज कौन करता, सभी रेडिएशंस को, है ना। अगर ये नहीं होता तो सभी रेडिएशंस को कन्वर्ज कैसे कर पाता है ये फोकस पे। फोकस पे अगर सभी रेडिएशंस कन्वर्ज नहीं होती तो ये जो सेकेंडरी मिरर है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता, आई पीस पे पड़ी लेंस को। आगे बात समझ में आपको। तो 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी बताई, एक तो डिश एंटीना में होने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको भी जो है ना कॉनकेव मिरर क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर देता है, ना सिर्फ लाइट रेडिएशंस बल्कि रेडियो वेव्स भी कर लेगा। फिर इसके बाद में सोलर फर्नेस, खाना बना लिया हमने, और फिर इसके बाद में खाना बना के हमने स्टार्स भी देख लिए टेलीस्कोप से। क्लियर है आप सबको। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे एप्लीकेशंस की। टॉर्च और गाड़ियों में लगे जो हेडलाइट्स होती हैं, भाई वहाँ पे भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। कैसे, तो जब हम टॉर्च या हेडलाइट्स का यूज़ करते हैं बच्चों, तो हमारा एम क्या होता है कि हमें क्या मिले, एक पैरेलल बीम मिले, है ना। ये रही आपकी टॉर्च। टॉर्च जब भी आप यूज़ करते हो तो टॉर्च आप यूज़ क्यों करते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने के लिए, है ना। लाइट कब जलाते हो, लाइट जब आप जलाते हो जब आपको पूरे रूम में लाइट चाहिए होती है। ट्यूबलाइट कब जलाओगे, बल्ब कब जलाओगे, जब आपको पूरे कमरे में लाइट चाहिए। लेकिन अगर आप एक अंधेरे कमरे में, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको देखना है, तो आपका काम टॉर्च से भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि टॉर्च या फिर हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, टॉर्च या गाड़ियों की जो हेडलाइट है उनसे निकलने वाली जो लाइट रेज होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, एक पैरेलल बीम होती है। पैरेलल बीम यानी कि इनसे निकलने वाली जो लाइट है बच्चों वो हर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी, यूनी डायरेक्शनल होती है इनकी लाइट, किसकी, टॉर्च और हेडलाइट्स की। यानी कि इनसे निकलने वाली लाइट जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वो एक पैरेलल बीम बना करके निकलेगी, समझे। एक पैरेलल बीम बना करके निकलती है क्या, टॉर्च की लाइट। तो आपको पता होगा बच्चों कि जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो हमको पैरेलल रेज कब मिलती थी, पैरेलल रेज हमको मिलती थी जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता था फोकस पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बल्ब को रख देंगे कहाँ, फोकस पे, ठीक है। ये रखा हुआ है क्या हमारा बल्ब, इस बल्ब को रखा हमने कहाँ, फोकस पे, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, एक कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही फोकस पे हमने बल्ब को रखा उससे जो लाइट निकलेगी, ठीक है, लाइट उससे निकली और कहाँ पड़ी, मिरर पे पड़ी, ठीक है। मिरर पे पड़ने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको एक पैरेलल बीम मिल जाएगी। यही तो चाहिए था हमें। तो टॉर्च और हेडलाइट्स के केसेस में क्या बताया मैंने आपको कि कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों जब हम टॉर्च की बात करते हैं या गाड़ियों की हेडलाइट की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाए, हर डायरेक्शन में ना हो जाए। अगर आपको एक अंधेरे कमरे में रोशनी करनी है तो आप लाइट यूज़ करोगे, बल्ब यूज़ करोगे, ट्यूबलाइट यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको रोशनी मिल जाए तो आप क्या यूज़ करोगे, एक टॉर्च यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी है वो सब जगह स्कैटर नहीं होगी, एक डायरेक्शन में चलेगी, यूनि डायरेक्शनल होता है इनसे निकलने वाली लाइट का पाथ, ठीक है। तो कैसे चलेंगी ये, पैरेलल बीम बना करके चलेंगी। पैरेलल बीम हमें कब मिलती है कॉनकेव मिरर में, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस पे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कौन है, बल्ब है, तो बल्ब को हम कहाँ रख देंगे, फोकस पे रख देंगे। क्लियर है आप सबको। तो इसकी वजह से हमको एक पैरेलल बीम मिल जाएगी। फिर कई बच्चे बोलेंगे कि मैम जो गाड़ियों में जो हेडलाइट्स लगी होती हैं उसमें तो हमको ऐसा नहीं कि हमें एक स्ट्रेट बीम मिलती है, पैरेलल बीम मिलती है, हमको रोड भी दिखती है, आजू बाजू के व्हीकल्स भी दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अलावा गाड़ियों की हेडलाइट में एक डिफ्लेक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्टर होता है क्या करता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है,
ठीक है, थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लाइट सिर्फ एक पैरेलल बीम में नहीं जाती, थोड़ी बहुत ग्राउंड पे भी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि भाई गड्ढे तो नहीं है रोड में, है ना, और आजू बाजू की व्हीकल्स पे भी थोड़ी बहुत लाइट पड़ जाती है। तो होता तो यूज़ कॉनकेव मिरर ही है, लेकिन एक डिफ्लेक्टर लगा होता है जिसकी वजह से लाइट जो है थोड़ी सी स्कैटर हो जाती है थोड़े थोड़े एंगल पे। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आ जाओ भाई मेकअप और शेविंग मिरर में। मेकअप मिरर, जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, हम ऑब्वियसली बात है मिरर को सामने रख के ही मेकअप करेंगे। तो हम जब अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है बच्चों कि हम इमेज जो हमारी मिरर में बन रही है वो कैसी बने, एनलार्ज्ड बने, थोड़ी बड़ी बने। क्यों बड़ी बने, क्योंकि हमें बहुत ही फाइन मेकअप करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी उस मिरर में, ठीक है, उतना ही ईजी होगा मेकअप करना। तो हमारा जो एम है मेकअप करने के दौरान वो क्या होना चाहिए कि जो मिरर यूज़ कर रहे हैं हम मेकअप के लिए वो कैसा हो, वो कुछ इस तरह की इमेज दे जो कि कैसी हो, एनलार्ज्ड हो, मैग्नीफाइड हो। कॉनकेव मिरर का यूज़ हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इससे इमेज हमको एनलार्ज मिल सकती है। कब मिलेगी, ध्यान करो, आखिरी वाला केस, यानी कि जब आपको इमेज कैसी दिख रही थी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड। ये कब हो रहा था, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था फोकस और पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है कॉनकेव मिरर में, तो उससे बनने वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड। यही चीज़ें तो हमको चाहिए हैं, है ना। तो जब हम मेकअप मिरर वगैरह का यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमारा एम क्या होता है कि जो इमेज बने मिरर में वो कैसी बने, थोड़ी सी बड़ी बड़ी, एनलार्ज्ड बने, और कैसी हो, वर्चुअल भी हो और इरेक्ट भी हो। इसके लिए हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर में भी हमको अपना जो मुंह है वो कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। अब ये हो गई गड़बड़, अब क्या करें, अब क्या नापते बैठे कि ये रहा मिरर और ये है इसकी पोल, अब फोकस लेंथ देखो उसकी कहाँ तक जा रही है, क्योंकि हमें तो अपना मुंह जो है ना उसी के बीच में रखना है, वरना इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बन जाएगी, रियल बन जाएगी। अगर हमें वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट चाहिए, एनलार्ज चाहिए, तो हमें फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा अपना मुंह। अब क्या करें, हो गई मुसीबत। तो इस मुसीबत को सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्चुअली जो कॉनकेव मिरर है ना, जिनको हम शेविंग या मेकअप मिरर कहते हैं, ये बने ही ऐसे होते हैं कि इनकी फोकल लेंथ बहुत दूर होती है। तो ऑटोमेटिकली जब अपना मुंह आप इनके सामने रखोगे ना तो वो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में ही आएगा। क्यों, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और लड़के ज़्यादा खुश ना हो, क्यों, क्योंकि वो भी इसी मिरर का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शेविंग मिरर भी कहते हैं। तो शेविंग और मेकअप मिरर दोनों ही कैसे होते हैं, कॉनकेव होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कैसी इमेज चाहिए मेकअप और शेविंग मिरर के टाइम पे, एनलार्ज्ड चाहिए है, वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए है। क्लियर हो गई आपको ये बात। तो इस तरह के मेकअप और शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर्स यूज़ होते हैं। आई बात आपको समझ में। फिर इसके बाद में जो मोस्ट पेनफुल डॉक्टर्स बोल लो, जो कि डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी जो टूल्स यूज़ करते हैं, उनके टूल्स में भी क्या यूज़ होता है, एक कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि उनको भी जो दांत वो चेक कर रहे होते हैं उसकी एक एनलार्ज्ड इमेज चाहिए है, बड़ी इमेज चाहिए है। तो बड़ी इमेज कैसे मिल सकती है, इस तरह के कॉनकेव मिरर से मिल सकती है। वो भी क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अपने मिरर को एडजस्ट करेंगे कि जो पेशेंट के जो दांत हैं वो कहाँ आए, मिरर के पोल और फोकस के बीच में आए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगी मिरर पे वो एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके थे बच्चों, ये सभी यूजेस, सभी एप्लीकेशंस थे कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इसके तो दो ही केसेस हैं। कैसी इमेज बनाता है ये, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एक होता है हाईली डिमिनिश्ड और एक होता है थोड़ी कम डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी बनाएगा ये, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर नहीं बना रहा था वो कॉन्वेक्स मिरर हमारा बना देता है, ठीक है। जो आप स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते हो उसमें कौन सी मिरर लगती है, उसमें लगती है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। बल्ब से निकलने वाली जो भी इंसिडेंट रेज है उसको मिरर क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, हर डायरेक्शन में फैला देगा। स्ट्रीट लाइट क्यों लगाते हैं, ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा सड़क पे रोशनी आ जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जब हम कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, बल्ब से मिलने वाली जो भी इंसिडेंट रेज है उसको वो डाइवर्ज कर देगा। सेम जो व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं साइड में देखने वाले, ठीक है, उनमें भी कॉन्वेक्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, छोटी। अगर आपने प्लेन मिरर लगा दिया सपोज, तो क्या होगा, प्लेन मिरर क्या करता है, एग्जैक्ट साइज की इमेज बनाता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा एग्जैक्टली उसी साइज की इमेज भी बना देगा। अब आपकी गाड़ी के पीछे क्या है, एक बड़ा सा ट्रक है और उस मिरर में उस ट्रक का केवल हेडलाइट आ रही है, तो वो आपका प्लेन मिरर क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट की इमेज बना करके दे देगा। अब आप बैठ के गेस करना कि भाई ये हेडलाइट कार की है या स्कूटर की है कि ट्रक की है, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो प्लेन मिरर हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉनकेव करके देख लो, जब तक कि कॉनकेव मिरर, जब तक कि आपकी गाड़ी आपके कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ना आ जाए, तब तक जो है ना आपको इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड, इसी तरह की इमेजेस दिखने लगेंगी। जब तक कि आपकी गाड़ी आपके कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ना आ जाए ना बच्चों, तब तक आपको गाड़ी रियल इन्वर्टेड ही दिखती रहेगी, और जब वो आएगी तब तक तो काम हो चुका रहेगा। इसलिए कॉनकेव मिरर भी नहीं बचा, क्या, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि बेसिकली एक तो ये हमको डिमिनिश्ड इमेज देगा, है ना, वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा, और डिमिनिश्ड भी देगा, है ना, छोटी देगा, क्योंकि हमें सड़क पे चल रही जितनी भी ट्रैफिक है उन सब की इमेज हमको चाहिए है। यानी कि हमारा जो व्यू होता है ना वो बढ़ा देता है बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए इसको हम जो रियर व्यू मिरर्स हैं, जो साइड व्यू मिरर्स है, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा सेशन भी होता है फिनिश। अब बारी आएगी किसकी, मिरर फॉर्मूला की और मैग्निफिकेशन की। उसे हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।